गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर हिंदी पीरियड। और हिंदी की पीरियड में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? पाठ 10 हम सब एक। सबने कविता याद कर ली या नहीं याद करिए? कर ली? चलो एक बार मेरे साथ फिर से बोलो। धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक, और पवन है सबकी एक। है दुनिया में लोग अनेक, लेकिन सबकी दुनिया एक। ये कविता आप सबको याद करनी है। कल हमने कुछ प्रश्नोत्तर किए थे, आज हम थोड़े से प्रश्न तो और करेंगे। आप निकालिए पेज नंबर 707। ओपन योर बुक, पेज नंबर 7। ठीक है, प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है बुक के अंदर, हम सबके कितने चंदा है? चंदा है हम सबका एक, तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? हम सबके एक चंदा है। पहले इसको बुक में लिखो, हम सबके एक चंदा है। दूसरा प्रश्न क्या है? इस कविता से आपने क्या सीखा? इस कविता से आपने क्या सीखा? इस कविता से हमने क्या सीखा? हम सब एक हैं। इस कविता से आपने क्या सीखा? इस कविता से हमने क्या सीखा? हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? हम सब एक हैं। बुक में लिख लो यहाँ पर, हम सब एक हैं। ठीक है, फिर आप इन दोनों प्रश्नों को अपनी कॉपी में भी करें। पहले बुक में लिख लो, फिर बुक से प्रश्न क लिखेंगे, इसका उत्तर, फिर प्रश्न ख लिखेंगे, फिर इसका। ये दोनों प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में भी करना है। पहले आप इसको बुक में लिख लो, फिर आप इसे कॉपी में नहीं। अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। एक जैसे अर्थ वाले शब्द को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जिसका अर्थ एक जैसा होता है, जिसका मीनिंग सेम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? समान अर्थ वाले शब्द। एक जैसी अर्थ वाले शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे पवन, पवन को हवा भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं। तो आपको इस प्रश्न में क्या करना है? समान अर्थ वाले शब्दों में राइट का निशान लगाओ, जिसका मीनिंग सेम है उसमें आपको टिक करना है। जैसे सूरज, सूरज को सूर्य बोलते हैं, घर भी बोलते हैं, या गोल बोलते हैं। सूरज को हम सूर्य बोलते हैं। तो आपने देखा सूर्य के आगे क्या कर रखा है? राइट कर रखा है। एक आपका बुक में करा हुआ है, आपको समझाने के लिए। अब धरती, धरती को बगीचा बोलते हैं, धरा बोलते हैं, घर बोलते हैं। धरती को बगीचा तो नहीं बोलते हैं, गार्डन अलग होता है, अर्थ अलग होती है। घर भी नहीं बोल सकते। धरा, धरती को हम क्या बोलते हैं? धरा। तो जहां धरा लिखा है उसमें आप क्या करोगे? राइट लिखा। क्या करोगे आप? राइट। पानी, पानी को वायु बोलते हैं? नहीं, वायु तो हवा को बोलते हैं। आग बोलते हैं? आग अलग है, पानी अलग है भाई। पानी को जल बोलते हैं? यस, पानी को हम जल बोलते हैं। आप जल के यहाँ क्या करोगे? राइट। ठीक है, ये आप बुक में कर लेना, क्योंकि हमने शब्दार्थ कर लिए हैं। और शब्दार्थ में मैंने आपको सार लिखवाया था। सार लिखवाया था, धरती, धरा, पानी, जल, पवन, हवा, सूरज, सूर्य। तो कॉपी में तो आपने पहले ही कर लिया है। अब आप इस क्वेश्चन को बुक पे कर लीजिए यहाँ पर, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में भी करने हैं। ठीक है, अभी देखो आप, सही शब्द पर गोला बनाओ। क्या है हमारा?
सही शब्द पर गोला बना। जो शब्द सही है उस पर हमें क्या बनाना है? गोला बनाना है। जैसे प्रश्न पूछे, सही शब्द पर सही शब्द पर गोला बना। हमें सही शब्द पर क्या बनाना है? गोला बनाना। मैं उधर लिखती हूँ, उधर दिखेगा नहीं आपको। प्रश्न 2, सही शब्द पर गोला बना। ठीक है, ये आपको बुक में ही करना है, मैं आपको समझा रही हूँ। सही शब्द पर गोला, जो शब्द सही है उस पर हमें सत्य। रद्दती, धरती, तीरथ। अब देखो सही शब्द कौन सा लग रहा है? मीनिंगफुल, जिसका कोई मीनिंग हो। रद्दती कोई शब्द नहीं होता है, तीरथ कोई शब्द नहीं होता, धरती ये बिल्कुल सही शब्द है और इसमें शब्दों को सही रूप से अरेंज किया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे? धरती को सर्कल, जो शब्द सही है उस पर सर्कल। अब देखो आसमान, आमासन, आसनमा, कौन सा सही दिख रहा है? किसका मीनिंग है? आसमान, आमासन, आसनमा, ये तो कोई शब्द ही नहीं है। आमासन कुछ भी नहीं होता है, आसनमा कोई शब्द नहीं होता है। सही शब्द है हमारा आसमान। आसमान हम सबका एक। आपको अगर स्पेलिंग सही तरीके से याद है तो आप इसका आंसर सही टिक कर सकते हैं। अब देखो नियादू, यानीदू, दुनिया। शब्द सारे सेम है, इसमें भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ या है, यहाँ या है, यहाँ नी है छोटी, यहाँ भी नी है। लेकिन शब्दों को सही जमा कर नहीं लिखने से उसका मीनिंग नहीं पता चलता है। जैसे नियादू कोई शब्द नहीं होता, यानीदू कोई शब्द नहीं। लेकिन जब इन अक्षरों को सही जमाया गया, दुनिया, तो क्या बन गया? दुनिया। दुनिया मतलब संसार। जब हम अक्षरों को उल्टा सीधा जमा देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। हमें अक्षरों को सही जमा कर शब्द बनाना है। ये है हमारा सही शब्द दुनिया, है ना? जैसे आपका नाम आरव है, किसी बच्चे का नाम आरव है ना, आपकी क्लास में आरव है। अगर मैं इसको ऐसे बोल आव, जैसे मैंने कहा व आरव, कौन सा शब्द सही है? तो सब में आ र र व शब्द तो अक्षर तो मैंने वही लिए सारे के सारे जो उसके आरव में है, लेकिन मैंने इनको गलत जमाया तो इसका कोई अर्थ नहीं है और ये नाम है आरव, है ना? ऐसे हमें अक्षरों को सही जमा कर शब्द। अब देखो और बताती हूँ आपको। पवन, वपन, नवप। सेम हमने अक्षरों को उल्टा सीधा जमाया। वपन मीनिंगलेस, नवप मीनिंगलेस, पवन, पवन किसका नाम है? हवा का नाम। तो ये हमारा सही शब्द है, इसका नाम सही।
तो आपको स्पेलिंग सही याद होगी तो आप अक्षरों को सही जमा कर शब्द बना पाएंगे। यह क्वेश्चन भी आप अपनी बुक में कर लीजिए। ठीक है, ये वाला आप बुक में करेंगे समान अर्थ वाले शब्द, सही शब्दों पर गोला बना, ये भी आप बुक में करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को बुक में भी करेंगे और पोएम में भी करेंगे। और पोएम तो याद करनी ही है सबको, जिसने भी याद नहीं किए सब बच्चे भी पोएम याद करेंगे। और 31 को आपका हिंदी का पेपर भी है, सबको पता है ना। और उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं वो भी पता है। व्याकरण में से एक और अनेक शब्द और विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द। तो आपको व्याकरण के 2 चैप्टर अच्छे से लर्न करने हैं, एक और अनेक शब्द। और लेसन 9 व्याकरण वाला क्या चैप्टर है, विशेषता बताने वाले शब्द मीन्स विशेषण। 2 चैप्टर आप अच्छे से लर्न करेंगे, आपका सैटरडे को एग्जाम होगा। ठीक है।